नमस्कार स्वीकार कीजिए दीपक ठाकुर का। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकॉन है। आज मैं स्वामी जी से जुड़ी कुछ कहानियाँ आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। 2 साल पहले मैं कार में अपने कुछ ऑफिस के लोगों के साथ ऑफिस से वापस आ रहा था, तो मैंने जब मोबाइल से गाना बदलने के लिए अपना मोबाइल उठाया तो साथ बैठी एक लड़की ने मेरे मोबाइल का वॉलपेपर देखा। उसने पूछा, ये वॉलपेपर किसका है? मैंने कहा, ये स्वामी विवेकानंद का वॉलपेपर है। उसके बाद उसने क्या कहा वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट उसका भावार्थ ये था, उसका कहने का मतलब ये था कि तुम किसी हीरो या एक्टर का वॉलपेपर लगाओ, वाई स्वामी विवेकानंद। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की इतनी महान आत्माओं को नहीं जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जैसे लोग जो जीते जी तो हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन करते रहे, और उनकी इस दुनिया से जाने के बाद भी उनका नाम तो अमर है ही, लेकिन साथ साथ वो हिंदुस्तान का सर हमेशा ऊंचा करते रहेंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए, जहां उनके स्वागत के लिए कई सारे लोग खड़े थे। उनमें से कुछ ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और हेलो कहा। मतलब उन्होंने इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को ये इम्प्रेशन गया, उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेज़ी नहीं आती है। तो उन लोगों में से एक ने सोचा, चलो इनसे हिंदी में पूछते हैं। तो एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? इस बार स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि मैं ठीक हूँ, बल्कि स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन थैंक यू। अब उन लोगों को बड़ा ही झटका लगा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार जब हमने स्वामी जी से इंग्लिश में बात की तो इन्होंने हिंदी में जवाब दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं। उन्होंने पूछा, इसका कारण क्या है? तब स्वामी जी ने जो जवाब दिया वो सुनिए। स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तो मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। इसलिए दोस्तों, अपने हिंदुस्तान की भाषा हिंदी या जो भी कोई आपकी भाषा है, पंजाबी, तमिल, कोई भी भाषा, उसे बोलने में कभी भी शर्माइए मत। हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम इंग्लिश ना सीखें। आजकल जिस तरह से दुनिया ग्लोबल से लोकल होती जा रही है, इंग्लिश सीखना आपको हमेशा आपके करियर में फ़ायदा देगा, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम अपनी भाषा से प्यार ना करें। एक बार एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के पास आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद बोले, मुझसे ही क्यों? स्वामी जी ने कहा, क्या आप ये नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, और सन्यासी होने के कारण मैं शादी नहीं कर सकता। वो औरत बोली, मैं स्वामी जी आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजस्वी पुत्र पाना चाहती हूँ, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मुझसे शादी करेंगे। स्वामी जी बोले, हमारी शादी तो संभव नहीं है, परंतु हाँ, एक उपाय है, एक तरीका है जिससे आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। वो औरत खुश हो गई और उसने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि क्या है वो उपाय। तब विवेकानंद जी बोले, आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ, आज से आप मेरी माँ बन जाओ, इससे आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। वो औरत विवेकानंद के चरणों में गिर गई और बोली कि आप साक्षात ईश्वर के रूप हैं। चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद जब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था तो कुछ पत्रकारों ने उनसे भारत की नदियों के बारे में एक प्रश्न पूछा। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, स्वामी जी आपके देश में किस नदी का जल सबसे अच्छा है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, यमुना का जल सभी नदियों के जल से अच्छा है। वो पत्रकार स्वामी विवेकानंद जी के उत्तर से थोड़ा सा असंतुष्ट था, वो सेटिस्फाई नहीं था उनके आंसर से। पत्रकार ने फिर पूछा, स्वामी जी आपके देश के लोग तो बोलते हैं कि गंगा का जल सबसे अच्छा है, तो आप यमुना के पानी को सबसे अच्छा कैसे बता रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, कौन कहता है गंगा नदी है? गंगा हमारी माँ है, और उसका नीर जल नहीं है, अमृत है। हम माँ गंगा के जल को सिर्फ जल नहीं, अमृत मानते हैं। सुनकर वहाँ बैठे लोग सभी सख्ते में आ गए।
स्वामी विवेकानंद की शिकागो में दी गई स्पीच तो सारी दुनिया को याद है। 31 मई 1893 को मद्रास से स्टीमर पेनिनसुला से विवेकानंद जी ने अमेरिका का सफ़र शुरू किया। लेकिन अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा के पास पहुँचे। उन्होंने उनके पैर छुए और उन्हें बताया कि उन्हें अमेरिका में भाषण देने जाना है। स्वामी जी ने यह भी बताया कि वो उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। पहले तो माँ शारदा कुछ देर तक चुप रही, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन कुछ देर बाद माँ शारदा ने ये सुनकर कहा, ठीक है, पहले तुम मुझे वो चाकू उठा कर दो, मुझे सब्जी काटनी है। विवेकानंद ने चाकू उठाया और माँ की तरफ बढ़ा दिया। चाकू लेते ही माँ शारदा ने अपने विवेकानंद को आशीर्वाद दे दिया। माँ ने कहा, जाओ नरेंद्र, मेरे समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ का आशीर्वाद पाने के बाद भी स्वामी जी को थोड़ी सी बेचैनी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सोचने लग गए कि आशीर्वाद देने की बात पर माँ शारदा कुछ देर तक शांत रही और चाकू देते ही उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाकू का आशीर्वाद से संबंध क्या है, और उन्होंने आखिरकार माँ शारदा से पूछ ही लिया। तब माँ ने उन्हें बताया कि बेटा, जब भी कोई दूसरे को चाकू पकड़ाता है तो धार वाला सिरा पकड़ाता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मतलब इस तरह से आप दूसरे व्यक्ति की सुरक्षा का पहले ध्यान रखते हो। आप भी कभी किसी को चाय का अगर कप पकड़ाएं तो ऊपर की तरफ से खुद पकड़ें और डंडी वाला हिस्सा सामने वाले को पकड़ने दें। गौतम घोष ने अपनी किताब द प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न इंडिया स्वामी विवेकानंद में लिखा है, धर्म संसद में बोलने वालों के क्रम में विवेकानंद का नंबर 31वां था, लेकिन उन्होंने आयोजकों से अनुरोध किया कि उन्हें सबसे अंत में बोलने दिया जाए। जब उनकी बारी आई तो उनका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था और घबराहट में उनकी जीभ सूख गई थी। उनके पास पहले से लिखा हुआ कोई भाषण भी नहीं था, लेकिन उन्होंने माँ सरस्वती का स्मरण किया और जैसे ही डॉक्टर बेरोज ने उनका नाम पुकारा, वो मंच पर जा पहुँचे। जैसे ही उन्होंने अपने पहले शब्द कहे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सारे लोग खड़े हो गए और वो उनके सम्मान में लगातार 2 मिनट तक ताली बजाते रहे। उन्होंने स्वामी जी को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया और जब उन्होंने भाषण दिया तो यह भाषण इतना ज़बरदस्त था कि आज तक लोग गूगल और यूट्यूब पर स्वामी विवेकानंद स्पीच एट शिकागो के नाम से सर्च करते हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण था। अब ये वाली जो कहानी है ये बहुत ही अलग है और ये 2 ज्ञानी व्यक्तियों के बीच की कहानी है। दरअसल स्वामी जी जब 19 साल के थे तो जैसा कि आपको स्वामी जी के बारे में पता है, उनकी बुद्धिमानी, उनका लॉजिक देने की कला पता ही है। स्वामी जी बेवजह किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करते थे। वो विश्वास और अंधविश्वास में फ़र्क जानते थे। वो हर चीज़ को तर्क और भावना दोनों की दृष्टि से देखते थे। ये कहानी स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बीच की है। एक बार स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंस से कहा, आप हर वक्त भगवान 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 कहते रहते हैं, क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, क्या प्रूफ है कि भगवान सचमुच में मौजूद है। अब रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे, एक सिद्ध आदमी थे, लेकिन वो तर्क वितर्क करने में भरोसा नहीं रखते थे और काफ़ी सिंपल स्वभाव के व्यक्ति थे। परमहंस जी ने स्वामी जी से कहा, मैं ही प्रूफ हूँ, मैं ही सबूत हूँ कि भगवान है। अब स्वामी विवेकानंद को यह जवाब थोड़ा सिंपल लगा। उन्होंने सोचा रामकृष्ण परमहंस जैसे इंसान, महान इंसान कोई ऐसा उत्तर देंगे जिससे उनकी जिज्ञासा शांत होगी, कोई ऐसा जवाब जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो। पर रामकृष्ण परमहंस ने तो एक सिंपल सा जवाब दे दिया कि भगवान का प्रूफ मैं खुद ही हूँ। स्वामी विवेकानंद के मन में कई सवाल थे। कैसे ये ब्रह्मांड बना, कैसे ये धरती घूमती है, ये धरती, ये आकाश, ये वनस्पति, ये भगवान, ये सब के बारे में वो जानना चाहते थे। और वो परमहंस जी के जवाब से थोड़ा सा असंतुष्ट होकर वहाँ से चले गए। 3 दिन बाद स्वामी विवेकानंद ने फिर रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे भगवान का प्रूफ दिखा सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने इस बार उनसे ये नहीं कहा कि मैं ही प्रूफ हूँ, बल्कि उन्होंने स्वामी जी से कहा, क्या तुम्हारे अंदर भगवान को देखने की हिम्मत है? स्वामी जी क्योंकि ब्रह्मचारी थे, एक योगी थे, उनके अंदर हिम्मत की तो खैर कोई कमी नहीं थी और उससे ज़्यादा वो भगवान होने के सवाल पर अपना जवाब ढूंढ रहे थे, उसके लिए बेचैन थे। तो उन्होंने तुरंत रामकृष्ण परमहंस जी से हाँ कर दिया। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस ने अपना पैर स्वामी विवेकानंद की चेस्ट पर रखा और इसके बाद स्वामी विवेकानंद एक तरह से समाधि में चले गए।
उन्होंने आंखें बंद कर ली। लगभग 12 घंटे उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो समाधि वाले स्टेट में चले गए। लेकिन जब वो वापस जागे तो उन्होंने कभी ये सवाल दोबारा नहीं किया। उन्होंने इस समाधि में पूरी दुनिया और इसके अस्तित्व को समझ लिया था। इसके बाद स्वामी विवेकानंद वो पहले वाले इंसान नहीं रहे। 12 घंटे चले इस एपिसोड में उन्होंने एक नई दुनिया का अनुभव किया, एक ऐसी दुनिया जो आम आदमी की पहुंच से और समझ से बाहर की चीज़ है, बाहर की दुनिया है। स्वामी विवेकानंद के ऊपर लिखी गई किताब लाइफ ऑफ विवेकानंद में रोमिया रोला ने लिखा था, स्वामी जी का शरीर एक पहलवान की तरह मजबूत और शक्तिशाली था। वो 5 फुट 8.5 इंच लंबे थे, उनका सीना चौड़ा था और उनकी गज़ब की आवाज़ थी। सबके आकर्षण का केंद्र था उनका चौड़ा माथा और उनकी बड़ी बड़ी काली आंखें। जब वो अमेरिका गए थे तो एक पत्रकार ने अनुमान लगाया था कि उनका वज़न 102 किलो रहा होगा। कभी कभी वो अपना ही मजाक उड़ाते हुए अपने आप को मोटा स्वामी कहकर बुलाते थे। स्वामी विवेकानंद बहुत देर तक नहीं सो पाते थे। जानकारों के अनुसार वो केवल एक बार में 15 मिनट तक ही सो पाते थे। उसके बाद उनकी आंख खुल जाती थी। स्वामी जी महज 39 वर्ष 5 महीने 22 दिन जीकर अमर हो गए। उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं अपना 40वां वसंत नहीं देख पाऊंगा। अपनी मौत से 2 दिन पहले उन्होंने अपनी असिस्टेंट सिस्टर निवेदिता को खुद अपने हाथों से परोस कर खाने के लिए दिया और उन्होंने सिस्टर के हाथ भी धुलवाए खाना खाने से पहले, जैसा आप करते हो। इस बात पर सिस्टर निवेदिता ने कहा कि ये सब मुझे करना चाहिए, ना कि आपको करना चाहिए। वो स्वामी जी के इस एक्ट से काफ़ी प्रभावित हो गई। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जीसस क्राइस्ट भी अपने शिष्यों के पैर धोते थे। स्वामी जी अपनी महासमाधि वाले दिन बहुत जल्दी जाग गए थे। फिर स्वामी जी ने खिड़की दरवाजे बंद कर अकेले ही 3 घंटे तक ध्यान किया। दिन का खाना उन्होंने अपने साथी संतों के साथ खाया। 4 बजे उन्होंने गर्म दूध पिया। फिर वो बाबूराम महाराज के साथ एक वॉक पर चले गए, टहलने चले गए। शाम करीब 8 बजे उन्होंने एक सन्यासी को बुलाकर अपने सर पर पंखा करने के लिए कहा। उस समय विवेकानंद बिस्तर पर लेटे हुए थे, उन्हें गर्मी लग रही थी। करीब 1 घंटे बाद उनका माथा पसीने से भीग गया, उनके हाथ थोड़े से कांपे और उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली। हर कोई स्वामी जी को देख रहा था, मगर इस सच्चाई से सामना करने से डर रहा था स्वामी जी कि वो आखिरी गहरी सांस संकेत थी कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। वो टाइम था रात के 9:10 का। स्वामी प्रेमानंद समेत दूसरे लोगों ने उनका नाम पुकारा, उन्हें उठाने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं आया। डॉक्टर महेंद्रनाथ मजूमदार को विवेकानंद को देखने के लिए बुलाया गया। उन्होंने स्वामी जी को चेक किया, लेकिन स्वामी जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और बढ़ चले थे उस मोक्ष की ओर जिसकी वो हमेशा बात किया करते थे। आधी रात को स्वामी जी के शरीर को मृत घोषित कर दिया गया। यहाँ मैं शरीर इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे लोग कभी मरते नहीं। बेशक उनका शरीर जो कि 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है वो इस दुनिया में ना रहे, लेकिन स्वामी जी अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगे। सुबह सुबह सिस्टर निवेदिता आई और 2 बजे तक स्वामी विवेकानंद का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठी रही। स्वामी विवेकानंद ने 39 वर्ष 5 महीने और 22 दिन के बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी वो भविष्यवाणी सच निकली जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपना 40वां वसंत नहीं देख पाऊंगा। जय श्री राम।